हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने लगभग 10 क्वेश्चन करे हुए हैं रे ऑप्टिक्स के, जो कि जेईई मेंस 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं। अगर आपको इससे पहले वाले 10 क्वेश्चन देखने हैं तो इससे पहले वाले वीडियो पे आप चले जाइए, आपको आसानी से सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जो कि बहुत इजी तरीके से सोल्व किए गए हैं। देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, जो कि जेईई मेंस 2026 में 23 जनवरी के अंदर शिफ्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है। देखो, द एंगल ए प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। आपके पास कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है हमें और एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है। ठीक है, तो देखो आपके पास ये कोई प्रिज्म रहा और इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ये ए, हाउ मच इज गिवन 75 डिग्री, और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना? आपका √3, राइट। is coated with thin film of refractive index 1.5 only at the back axis surface। तो इस बैक एक्सिस सरफेस के ऊपर एक और कोई दूसरा क्या कर दिया है? कोटिंग कर दी गई है, राइट। तो आपने यहां पर इस साइड कोई दूसरे वाला मीडियम कोट कर दिया गया है लेयर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हमारे पास? 1.5 मतलब 3/2, राइट। टू हैव ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए इस बेक सरफेस एट द बेक एक्सिस सरफेस इंसिडेंट एंगल मस्ट बी। इसका मतलब इस बेक एक्सिस सरफेस से TIR हो जाए तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो क्या होने वाला है? तो आपको TIR वाली कंडीशन पता होगी ना, हम उसे अप्लाई करते हैं। देखो क्या आता है, लुक एट हियर। अगर हमारे पास ये क्या है, कोई एंगल ऑफ, यहां से नॉर्मल बना दो ना, वैसे में दिस इज द नॉर्मल, राइट। ये आपका नॉर्मल हो गया और इसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दूं। यहां से आपके पास कोई रे गई, वापस यहां क्या बनाते अपन? नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, इस एंगल को क्या बोलते थे अपन? R1। ये क्या हमारा? R2। और ये √3 मतलब 1.73 के आसपास, और ये कितना है? 1.5। इसका मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है? फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम। और TR की कंडीशन ही होती ना कि जब लाइट कहां से कहां जाए? फ्रॉम डेंजर मीडियम टू रेयर मीडियम, और वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा इंसिडेंट हो, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वो उसी मीडियम में आ जानी है। तो पहले मैं क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन देख लें क्या? क्लियर है। तो यहां से अगर ये रे जा रही है और अगर इस रे को TIR कराना, तो उससे जस्ट पहले वाली कंडीशन यहां से है ना, ये इसको ग्रेज करेगी, राइट। ये एंगल कितना होता है बताओ? दिस एंगल इज 90। क्लियर है। और आपका ये R1 और ये क्या हो गया? R2, और वो A, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अब देखो हम अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो आप। पहले इस वाली सरफेस के लिए, बेक सरफेस के लिए क्या होने वाला है बताओ? √3 इंटू साइन R2 इक्वल टू 1.5 इंटू साइन 90। ऐसे अप्लाई करते अपन स्नेल्स लॉ। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन R2 इक्वल टू 1.5 क्या हो जाएगा? 3/2, और ये √3 नीचे आ गया, तो आपने ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा? √3/2 आ जाएगा। ठीक, इसे सोल्व करेंगे तो आपका √3/2 आ जाएगा। क्या आ गया है? अब यहां देखो हमारे पास R2 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। साइन 60 वाली क्या होती है? √3/2। तो ये हमारे पास R2 हो गया। अब ये बताओ, क्या आप R1 निकाल सकते हैं? यस। क्या हम R1 निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम R1 निकाल सकते हैं। तो देखो R1 निकालते हैं, क्या बनेगा आपका R1? अब एंगल ऑफ प्रिज्म और R1 R2 का रिलेशन क्या होता है? A इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। अब क्या करें हम? यहां पर सर आप A का वैल्यू रख दो 75, है ना, और R1 का वैल्यू निकालना है। तो 75 इक्वल टू R1 प्लस R2। व्हाट इज R2? 60। यहां से सोल्व करेंगे, R1 कितना आ जाएगा हमारे पास? R1 आ जाएगा आपका 15 डिग्री, राइट। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है? R1 हमारे पास 15 डिग्री आ गया है,
अब आप इस फर्स्ट वाली सरफेस के लिए वापस क्या अप्लाई कर दो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, क्या आता है देख चेक करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये एयर है ना, इस इधर वाली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 ही होता है। तो क्या करेंगे अपन, 1 इंटू, देखो 1 इंटू साइन आई इक्वल √3 इंटू साइन, ये क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको सोल्व कर लीजिए और R1 का वैल्यू रख दो। साइन आई इक्वल टू क्या बनेगा, साइन आई इक्वल टू √3 कितना होता है 1.73 इंटू साइन R1। व्हाट इज R1? 15। तो साइन 15 का वैल्यू गिवन है ना, साइन 15 का वैल्यू देखो कितना है 0.25, तो यहां रख दू मैं 0.25। तो आपका साइन आई इक्वल टू 1.73 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.43 मिलेगा। साइन आई हमें मिल गया। तो अब इसका वैल्यू क्या होता है हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि साइन 25 का वैल्यू क्या होगा 0.43। इसका मतलब आई कितना होना है, आई विल बी द 25 डिग्री। क्लियर है? तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना गया है 25। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि TIR होना चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने सोल्व करा इसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 25 डिग्री आया। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 25 रहे उस वक्त ये R1 क्या रहेगा, उस वक्त हमारा R1 15 रहेगा और R2 आपका क्या रहेगा 60 रहेगा। क्लियर है? तब जाकर ये यहां पर इसे ग्रेज करेगी। अगर मैं TR होने के लिए इस आई को क्या करूं, मैं इससे कम करूं। अगर हम इससे कम करते ना, अगर 25 डिग्री से एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर कम होता, अगर ये कम रहेगा तो R1 भी कम होगा, R1 कम हो जाएगा। अगर R1 कम हो जाएगा तो A तो फिक्स है, तो R2 बढ़ेगा, R2 बढ़ेगा तभी तो ये वाली रे अंदर आएगी। सही है? तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, TIR होने के लिए हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट शुड बी द लेस देन 25 डिग्री। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं फॉर TIR हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट शुड बी लेस देन 25 डिग्री। क्लियर? अब कौन सा ऑप्शन सही देखो, 25 डिग्री से कम। सर फर्स्ट ऑप्शन में भी है 15 और 20, सेकंड में भी है 15 डिग्री, फोर्थ में भी क्या है लेस देन 15 डिग्री। ये तो ग्रेटर देन 25 डिग्री है, यहां पर TIR पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर वो कितने 1, 2 और 4, 3 आंसर इसके सही माने गए हैं। ओके आगे बढ़े। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2026 का 23 जनवरी का शिफ्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए थिन लेंस आर इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द टू डिफरेंट पोजीशन। अगर हम ऑब्जेक्ट को थिन लेंस के लिए अलग अलग पोजीशन पर रखें, और पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड पोजीशन इज 24 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखो पहले आप ये बताओ, अगर ये हमारे पास क्या है लेंस, ठीक है ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें इसका फोकल लेंस, इसका क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछा गया है। अब आपसे पूछा था साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय थिन लेंस आर इक्वल। उनका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से जो साइज ऑफ इमेज वो क्या है इक्वल है, दो पोजीशन में, एक बार 8 सेंटीमीटर, एक बार का रख दिया है 24 पर। तो अगर मैं मान लो इसका कहीं पर ये फोकस पॉइंट होगा फर्स्ट फोकस, ये कहीं ये फर्स्ट फोकस होगा, ये सेकंड फोकस एफ डैश, यहां पर इसका सेंटर होगा, ये आपका क्या होगा सी डैश होगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि हमेशा हमारे पास जो रियल इमेज रहे, इमेज का जो साइज है वो क्या है इक्वल रहे। क्लियर है? तो देखो एक बार 8 सेंटीमीटर पर, एक बार किस पर रख रहा है 24 सेंटीमीटर, मतलब दोनों वक्त मैग्निफिकेशन क्या होने वाला है इक्वल होने वाला है। अब बताओ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं, दोनों वक्त हमारे पास साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय थिन लेंस आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू डिफरेंट पोजीशन। दो डिफरेंट पोजीशन पर हम क्या रखने वाले हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, तब जाकर हमारे पास जो इमेज है उसकी जो साइज है वो क्या होने वाली है सेम। अब आप ये बताओ हम कहां पर रखें कि हमारे पास जैसा ऑब्जेक्ट हो, है ना, मतलब
मैग्निफिकेशन क्या रहे, सेम रहे दोनों वक्त, M1 इक्वल टू क्या रहे, तो ऐसा बोल दो ना मैं, देखो M1 इक्वल टू क्या रहे, -M2 रहे, ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन कैसे अप्लाई करिए आपने बताओ, जब आपका एक बार मैग्निफिकेशन क्या रहेगा पॉजिटिव, एक बार क्या रहेगा नेगेटिव, तब जाकर हमारे पास ये कंडीशन क्या होने वाली है, फुलफिल होने वाली है। क्लियर है? हम कहां रखे हमारे पास ऑब्जेक्ट की, आपका जो इमेज है उसका जो साइज है वो दोनों वाली कंडीशन पे क्या रहे, सेम रहे। एक बार ऑब्जेक्ट को 8 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, एक बार कहां रखा जा रहा है 24 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है। तो देखो जो मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ ना, पहला क्या है 8 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो ये बताओ हम क्या बोलते हैं, अब आप यहां से एम का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द एम, लेंस के लिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन यू, या फिर हमारे पास क्या होता है ए अपॉन यू प्लस एफ। क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम यहां यूज करने वाले हैं दोनों वाली कंडीशन में। देखो M1 कितना है, एफ, एफ अपॉन यू, फर्स्ट वाली के लिए यू कितना मालूम है, -8 प्लस एफ, क्लियर है, इक्वल माइनस एज इट इज, और दूसरे वाली पोजीशन के लिए फोकल लेंथ तो एफ ही लेना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है -24 प्लस एफ, ये कंडीशन है, राइट। अब क्या करना है, अब आपको सोल्व करना है, और बस हमें एफ का वैल्यू चाहिए, इसे सोल्व करिए आप, यहां से ये कट गया ना, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 अपॉन -8 प्लस एफ इक्वल टू -1 अपॉन -24 प्लस एफ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये -24 प्लस एफ इक्वल, यहां से क्या हो जाएगा ये 8 माइनस एफ। क्लियर है ना? अब यहां से एफ निकाल लो यार, तो एफ उधर गया तो क्या हो गया -2f हो गया ना, और क्या हो जाएगा माइनस, या फिर उस एफ को इधर लेकर आ जाओ, तो इधर क्या हो गया 2f इक्वल टू -24 उधर गया तो 8 प्लस 24, तो हमारे पास 2f इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, एफ इक्वल टू क्या जाएगा प्लस का 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये जो लेंस है, इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या आना है 16 सेंटीमीटर, राइट। 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े आप, हम किस टाइप से सोल्व कर रहे हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस ये कैसे आ गया, प्रिज्म वाला आ गया। ये 24 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2026 वाला, राइट। अब देखो द एक्सिस सरफेस ऑफ ए प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज कोटेड विथ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2। इसका मतलब आपके पास कोई प्रिज्म है, उस प्रिज्म का जो आउटर है ना, ये आपका देखो ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म का ये जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस को कोटिंग कर दिया है, और जिस मटेरियल से कोटिंग किया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2, राइट। कितना है आपका n/2, और ये हमारा जो प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n है। क्लियर है? व्हेन प्रिज्म इज सेट फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इट एग्जैक्टली मीट्स द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। जब हम इस प्रिज्म को सेट करते हैं कहां पर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पर, ठीक है ना, तब हमारे पास TIR या फिर क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन मैच होती है। तो ये बताओ मिनिमम डेविएशन क्या है, ठीक है ना, और हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब आपसे ये A पूछा है। क्लियर है? अब देखो पहले मैं अप्लाई कर दें क्या, देखो क्या होने वाला है, सोल्व करिए। यहां से ये हमारे पास क्या है इंसिडेंट रे, आप यहां क्या बना ले नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, राइट, और यहां से हमारे पास रिफ्रैक्टिंग रे, और जब इस वाली सरफेस पर क्या होगा TIR होगा, और उस वक्त मिनिमम एंगल भी मान लेंगे, तो फिर हमारे पास यहां क्या होने वाला है, तो यहां पर भी आप नॉर्मल बना दे एक,
और ये इसको ग्रेज करती हुई इधर आएगी। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी भी किया था ना आपने। अब एंगल किसको क्या बोला जाता है, ये देखो, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या आपका R1, इसे क्या बोलते थे अपन R2, और ये हमारा एंगल कितना होगा, ये 90 होगा ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसने बोला मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाली कंडीशन को प्रिज्मो को ऐसे सेट किया गया है। अब ये बताओ, जो हमारे पास डेल मिनिमम है ना, तो पहले डेल मिनिमम क्या होता है, डेल मिनिमम इक्वल टू क्या होता है बताओ, आई प्लस ई माइनस ए। एक और हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, राइट। इन फॉर्मूले का यूज कर लेंगे और हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखो क्या आने वाला है। क्या मैं इस वाली सरफेस के लिए और मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन पर, एक और पता होगा ना आपको, मिनिमम डेविएशन पर हमारा जो R1 है वो किसके बराबर होता है, R2 के बराबर होता है, और उसको सबको क्या मान लेते हैं अपन, R मान लेते हैं। क्लियर है ना। ये कब है, एट मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन है जहां पर हमारा R1 बराबर क्या होता है, R2, और वही किसके बराबर होगा, R के बराबर हमने मान लिया है। अब सोल्व करते हैं। देखो, क्या मैं यहां स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दूं, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए, क्या आएगा इस वाली सरफेस के लिए, R2 को मैंने R ही बोल दिया है, तो क्या लिखे यहां, n इंटू साइन R2, व्हाट इज R2, R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2, एंगल कितना है 90, तो साइन 90। अब सोल्व करो इसे, क्या आता है, n से n कैंसिल, और हमारा साइन 91 हो गया, और साइन R बराबर कितना हो गया 1/2। इसका मतलब आपका जो R है ना, R कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये जो R कितना होगा 30। अब यहां से देखो, जब ये R 30 हो गया तो R1 R2 दोनों कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो R1 और R2 दोनों क्या है हमारे पास 30 है, R1 और R2 दोनों R के बराबर, और R कितना है 30 डिग्री है। क्लियर है ना। क्या मैं यहां पर आप प्रिज्म एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप प्रिज्म एंगल निकालिए, क्या आता है, देखो आप एक को एज इट इज रख दें, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 है ना, क्या हो गया ये 2R हो गया ना, क्या हो गया आपका 2R हो गया। तो यहां से हमारे पास R इक्वल टू क्या, यही तो निकालना, R के वैल्यू पुट कर दो बस, 2 इंटू R, व्हाट इज द R 30, तो इंटू 30, तो आपका आंसर कितना हो गया बताओ, आंसर हमारा हो गया है 60 डिग्री। यही तो पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 60 डिग्री। देखो प्रिज्म वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसमें आपको बस स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके TIR वाली कंडीशन को फुलफिल कराने वाले आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने प्रिज्म वाले क्वेश्चन सोल्व करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है ये माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे मैग्निफिकेशन पूछा गया है, किसके लिए, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। आप ये बताओ, आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला माइक्रोस्कोप के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, तो मैग्निफिकेशन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी वाली कंडीशन, क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। ना, इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने जो 10 क्वेश्चन करे थे अरे ऑप्टिक्स के, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन था, लेकिन फॉर्मूला वहां यही यूज हो रहा है। आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, उसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगा आपका आंसर, देखो सिंपल हो जाएगा ये। व्हाट इज द L, हमारे पास L गिवन है ना, देखो ट्यूब लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन FO, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना गिवन है, ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इनटू D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर, अपॉन आई पीस का फोकल लेंथ कितना है 5,
अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व करके आंसर लाइए क्या आता है। ठीक है, यहां से ये तो कट जाएगा ना, एम इन्फिनिटी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 25 आ रहा ना, ये कट के कितना आ रहा है 25। अब देखो हमारा तो ये आंसर आया, लेकिन उसने खुद ने बोला है कि मैग्निफिकेशन को क्या मानना है, मैग्निफिकेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट 5 रेज़ टू द पावर k, और हमसे k का वैल्यू पूछा है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर k। सो अब देखो k का वैल्यू क्या आ गया है, व्हाट विल बी द k का वैल्यू हमारा आ गया है 2, तो विच ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्लियर है, सिंपल इस फॉर्मूले को याद कर लें आप, तब आप इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर ट्यूब लेंथ गिवन हो उसको आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास 5 पर्सन है, P1, P2, P3, P4 एंड P5 रिकॉर्डेड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड इमेज डिस्टेंस V यूजिंग सेम कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द पावर 5 डायोप्टर, और उसके पास ये डाटा है ना, ये फर्स्ट पर्सन का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और आपसे ये जो स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट से आपको वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जो क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका जो पावर है, पावर गिवन है ना, पावर इक्वल टू हाउ मच इज गिवन +5 डायोप्टर। अगर ये +5 डायोप्टर है तो यहां से पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/f, और ये एफ कायम है, अगर फोकल लेंथ इन मीटर और सेंटीमीटर में हो तो 100/f इन सेंटीमीटर। तो हम ये निकाल लें क्या, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ निकाल लें क्या, तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से एफ को इधर भेज दूं मैं, एफ इक्वल टू पी को नीचे भेजेंगे 100/5, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई है 20 सेंटीमीटर, प्लस में आएगी ना, लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। अब 5 पर्सन है और वो अलग अलग डाटा ले रहे हैं, आपसे पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट वाले को देखो, अगर फोकल लेंथ फिक्स होगी कितना आ गया 20, तो पहले यहां मैं बना लूं क्या, सर ये फर्स्ट फोकस रहेगा, अगर ये सेकंड फोकस मान लें, ये आपका हो जाएगा सेंटर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी सेंटर। ये तो कंफर्म है कि सर ये वाला गैप कितना है, दिस गैप इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर, राइट, और दिस गैप इज आल्सो 20 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना हो जाएगा बताओ 40 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 40 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो अलग अलग इसे ऑब्जेक्ट पोजीशन मान लो ना, ये ऐसे तो दिया हुआ है u और ये v, जो फर्स्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है इमेज डिस्टेंस। तो या तो आप क्या करो उसका फॉर्मूला लगा लो, u और v रख के चेक कर लो एप, जो हर एक का आंसर इस एप के करीब करीब आ रहा है, जिसका करीब करीब आ रहा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसे बिना कैलकुलेट करके दूसरे मेथड से चेक करते हैं। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट, इस फर्स्ट को चेक कर रहा हूं मैं ना, फर्स्ट वाले को मैं चेक कर रहा हूं, अगर हमारा क्या होता 25 और 96 पर, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 पर होता तो कहां होता ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट आपका सेंटर और फोकस के बीच में होता, तो इमेज 96 आ रही है, इसका मतलब 47 आ रही है। यस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड ए, तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी डैश, बिल्कुल बात सही लग रही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 30 और 62। 30 पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब अगेन ऑब्जेक्ट कहां है बिटवीन सी एंड एप, यहां कहीं होगा 30, इमेज का बन रही है 62, मतलब बियॉन्ड सी डैश। यस, ऑब्जेक्ट सी और एप के बीच में है, तो इमेज का बनेगी बियॉन्ड सी, ये भी बिल्कुल आपको सही लग रहा है। अब देखो आप इसे चेक करो 35 और 37। 35 मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा सी और एफ के बीच में, यहां पर कहीं पर भी, इधर 35 रहेगा, और इमेज का बन रही है बियॉन्ड सी डैश। अगर इमेज बियॉन्ड सी डैश बनती तब सही होता, लेकिन यहां का बन रही 37। 37 मतलब इस एफ डैश और सी डैश के बीच में, ऑब्जेक्ट तो आपने सी और एफ के बीच में रख दो, और इमेज ही आप एफ डैश सी डैश में बना रही है, तो हो नहीं सकता। तो ये डाटा गलत रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर है, मतलब ये कौन सा पर्सन
थर्ड पर्सन, P3 का डाटा गलत है फिलहाल। और देखो आगे 45 35, 45 मीन्स बियॉन्ड सी, इमेज का बननी चाहिए बिटवीन एफ डैश और सी डैश। क्या 35 20 और 40 के बीच में? यस, तो ये भी करेक्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है 50 और 32, ऑब्जेक्ट का है 50 पर, मतलब बियॉन्ड सी, तो इमेज का बननी चाहिए एफ डैश और सी डैश, तो एफ डैश और सी डैश का गैप 32, इनके बीच में 32 कहीं पर आएगा। यस, दिस इज आल्सो द करेक्ट। अब देखो ये आपका थर्ड वाला डाटा गलत लगा बस। अब ऑप्शन को चेक करिए आप, रीडिंग रिकॉर्डेड बाय ऑल पर्सन आर करेक्ट, नहीं, किसका गलत है? P3 का गलत है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 आर इनकरेक्ट, यस, P3 ने जो भी रीडिंग रिकॉर्ड करी उसका क्या था? इनकरेक्ट था। क्लियर है? तो आपको ये याद, हम आप सोल्व भी कर सकते थे। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना, अलग अलग U और V का यूज करते हुए फोकल लेंथ निकालना था, और फोकल लेंथ आपका रफली इसके अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, 20 से कुछ ऊपर कुछ नीचे, और अगर आ रहा है तो वो डाटा क्या है? करेक्ट है। अगर आप एक बार कैलकुलेट करना, इसके लिए आएगा ही नहीं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम मैग्नीफाई रियल इमेज इज 40 सेंटीमीटर, और आपसे फोकल लेंथ निकालना उस मिरर का। तो बताओ ये कौन से वाले मिरर की बात कर रहा होगा? 100% ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। कॉनकेव मिरर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उससे 3 टाइम मैग्नीफाई इमेज बनता है, और कब बनता है ये बताओ। अगर ये पोल है, ये आपका फोकस, ये क्या हो गया? सेंटर। ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तब जाकर हमारे पास जो इमेज है वो 3 टाइम बनेगा, और क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो आपके पास ये इमेज ऐसी 3 टाइम हो जाएगी ना इससे। यही कंडीशन होती है किसके लिए? फॉर कॉनकेव मिरर। और आपको गैप दिया हुआ है ना? कौन सा गैप है? इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच का जो गैप है ना, वो गिवन है। व्हाट इज? 40 सेंटीमीटर गिवन है। राइट, सिंपल है ना? अब आपको बस फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं अपन? बताओ। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। यहां से u और v निकालेंगे और f का वैल्यू निकालें, या फिर आप चाहो तो f का वैल्यू डायरेक्ट क्या, इसे सोल्व करके क्या कर लेते हैं अपन? uv अपॉन u प्लस v हम इसमें पुट कर लेंगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था वो तो हमेशा कहां से मेजर किया जाता है? फ्रॉम द पोल। तो इसे, इस डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u विल बी द -x, और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है v, वो कितना हो जाएगा? 40 प्लस x माइनस 40 प्लस x, राइट। और मैग्निफिकेशन गिवन है, व्हाट इज द 3 टाइम, और मैग्निफिकेशन 3 टाइम है तो -3 लूंगा मैं, किसके लिए? फॉर रियल इमेज। फॉर्मूला यूज कर लो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, किसके लिए? ये मिरर के लिए, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो हम एम का वैल्यू पुट कर लेते हैं। व्हाट इज द एम? -3 इक्वल टू माइनस वी। व्हाट इज वी? सर -40 प्लस एक्स अपॉन यू। व्हाट इज यू? -x। इसे सोल्व करो और x निकालो, क्या आता है x? यहां से हमारे पास x, देखो माइनस माइनस कैंसिल, और ये माइनस भी कैंसिल, इधर गया 3x, तो 3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स, तो 3x इक्वल टू 40 प्लस एक्स, इसका मतलब 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 20। x इक्वल टू क्या आ गया है? 20 सेंटीमीटर आ गया। सोल्व कर लेना यार, इतना कोई हार्ड थोड़ी है, किया जा सकता है। x का वैल्यू क्या आ गया है? +20 सेंटीमीटर। तो अब बताओ हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा? व्हाट इज द u? -20 सेंटीमीटर। और व्हाट इज 40 प्लस एक्स? 40 प्लस 20 60, तो क्या आ गया? -60 सेंटीमीटर। यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कितना आ रहा है? -20, ये कितना हो गया? -60 विथ साइन कन्वेंशन। आपको u और v मिल गया। आप यहां u और v का वैल्यू पुट करके f निकाल सकते हैं इस कॉनकेव लेंस के लिए, या फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे अपन। यस, इसमें पुट कर लो, f निकालना ना। सो द f विल बी द, दोनों का मल्टीप्लाई, u और v का मल्टीप्लाई,
20 -20 इंटू -60 अपॉन u प्लस v, तो -20 -60, तो क्या आ गया f इक्वल टू नीचे -80 और ये हमारे पास हो गया 1200 अपॉन -80, 0 से 0 कैंसिल, माइनस ऊपर गया और 8 को आपने 120 को सोल्व करा और आंसर आ रहा है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया? 15 सेंट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन को देख लें आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, उनका जो पावर का मैग्नीट्यूड है ना वो सेम दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ बोथ लेंस आर सेम। क्लियर है? इफ द कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस एग्जैक्टली मैचेस विद द कर्वेचर ऑफ बेक सरफेस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, और हमें रेडियस पूछा है फ्रंट और बेक सरफेस का, किसके लिए? फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस। चलो आओ सोल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस, यही है ना, और ये हमारे पास क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये रेडियस कितना है? R1, ये कितना है? R2। इसे अगर R1 बोल दो तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये क्या हो गया हमारे पास? R2। उसने क्या बोला? देखो, इफ द कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये कर्वेचर मैचेस विद द कर्वेचर ऑफ बेक सरफेस ऑफ बाई कॉन्वेक्स, इसका जो बेक सरफेस है ना, इस बेक सरफेस का जो कर्वेचर है वो इस प्लेनो कॉनकेव लेंस की कर्वेचर के साथ मैच होना। यस, दोनों हो गए। हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रंट एंड बेक, फ्रंट और बेक सरफेस का, किसके लिए? फॉर दिस बाई कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा लेंस था हमारा? दिस इज द प्लेनो कॉनकेव लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है ना? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो गिवन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.7। आओ सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? इसके लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पावर पूछा ना, तो पहले 1 फोकल लेंथ ही तो पावर होता है, म्यू -1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन सराउंडिंग। सराउंडिंग में एयर है इसीलिए वहां मैंने 1 रख दिया। इधर म्यू अपॉन 1 जो कि म्यू -1 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। इस फॉर्मूला का यूज करना है दोनों लेंस के लिए और सोल्व करना है। देखो क्या आता है। फर्स्ट लेंस फॉर द बाई कॉन्वेक्स लेंस, उसका पावर क्या बोल दो मैं? P1 इक्वल टू 1 अपॉन F1, ओके, इक्वल टू म्यू -1। व्हाट इज म्यू? 1.5 -1 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R1। ये इस साइड है ना, तो क्या लेना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन से प्लस, तो 1 अपॉन R1 ये प्लस में ही है, राइट, -1 अपॉन ये R2 क्या लूंगा मैं? माइनस, तो -R। क्लियर है? इसे सोल्व करते हैं। P1 इक्वल टू क्या आ रहा है? 1.5 -1 0.5, तो 0.5 को क्या लिख दूं मैं? 1/2, तो 1/2 इंटू ये क्या हो गया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये क्या आ गया? फर्स्ट लेंस जो कि बाई कॉन्वेक्स लेंस का पावर निकल कर आ गया है ना, कि पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। ये फर्स्ट के लिए सोल्व हो गया। आओ बाई कॉनकेव लेंस के लिए सोल्व करते हैं। क्या बनेगा? उसका पावर क्या बोल दूं मैं? P2। सो द P2 इक्वल टू 1 अपॉन F2 इक्वल टू म्यू -1। व्हाट इज म्यू? 1.7 -1 कर देना, तो 1.7 -1 इंटू 1 अपॉन R1। व्हाट इज R1? इनफाइनाइट, -1 अपॉन R2। R2 क्या बनेगा? इस साइड है तो प्लस बनेगा ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का R2। सोल्व करूं, 1.7 -1 0.7 को क्या लिख दूं मैं? 7/10, तो 7/10 इंटू ये 1 अपॉन इनफिनिटी तो 0 बन गया, और ये क्या हो गया? -1 अपॉन R2।
हमने फर्स्ट वाले लेंस का भी पावर निकाल लिया जो कि ये निकल कर आया, सेकंड वाले लेंस का पावर भी निकाल लिया है। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि दोनों का जो पावर है ना, दोनों के पावर का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो मैं क्या लिख दूं, नेक्स्ट देखो ऐसे लिख दें क्या, फर्स्ट वाले लेंस की पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड वाले लेंस की पावर हो जाएगा। देखो आगे सोल्व करते हैं, क्या आएगा, P1 कितना है सर, ये 1/2 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल, इसको भी सिर्फ प्लस में लूंगा मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 7/10R2। अब आपको सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करके हमें रेशियो लाना है, किसका, R1 और R2 का रेशियो। वही तो पूछा है, फ्रंट और बैक सरफेस का क्या पूछा हमसे, रेशियो पूछा है। वो रेशियो तो आपको निकालना है, R1/R2 क्या निकल कर आएगा, सोल्व कर लो। चलो सोल्व करते हैं, आसान कैलकुलेशन है, अब तो सोल्व किया जा सकता है। देखो ये जो 2 है इस 10 से कटेंगे क्या आ जाएगा 5, तो क्या बन गया देखो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 7/R2, यहां कितना आ गया 5। सोल्व करो, 1/R1 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस, तो 7/5R2 माइनस 1/R2, इसमें से 1/R2 बाहर ले लो, यहां क्या बच जाएगा 7/5 माइनस 1, इसे सोल्व करते वापस तो 7/5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/5, तो यहां आ गया 2/5, इधर क्या चल रहा था R2, क्या आया बताओ, अरे सोल्व करके क्या आया आपका सर, हमारा आया है 1/R1 इक्वल टू, देखो 1/R1 इक्वल 1/R1 इक्वल, ये चल रहा ना 1/R1 इक्वल 2/5R2। हमसे क्या पूछा है R1/R2, तो R1 को इधर भेज दूं तो 5/2 इक्वल टू R1/R2, तो क्या रेशियो आने वाला है बताओ 5:2। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 5:2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, लेंस में का फॉर्मूला यूज करा है आपको, हम ये मैं बता रहा हूं आप हम किसे कैसे इस टाइप का अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कर लोगे ना। आगे बढ़े, देखो ये भी आपका वापस लेंस में का फॉर्मूला का आ गया है, इसमें क्या है देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है 1.5, ये आपके पास क्या है कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताइए 1.5, और इसका जो फोकल लेंथ है जो कि f है उसको मैं f1 बोल दूं, कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। इसके आसपास फिलहाल क्या है एयर है ना, इसके आसपास क्या है एयर है। जब हमने इसी पूरे लेंस को क्या कर दिया है वाटर में सबमर्ज कर दिया ना, ये आपका लेंस, इस पूरे लेंस को अगर वाटर में आपने सबमर्ज कर दिया है तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, दोनों साइड क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है, और ये क्या है लेंस, ठीक है। अब फोकल लेंथ हमें नहीं पता क्या होगा, उसको क्या बोल दूं मैं f2 बोल दूं, पहले f2 निकालेंगे, ठीक है। f2 निकालने के बाद आपसे क्या बोला है, यहां का फोकल लेंथ और इन दोनों फोकल लेंथ का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा, अल्फा इंटू एफ के बराबर आएगा उसका डिफरेंस। तो क्या बोल दूं मैं f1 माइनस f2 या f2 माइनस f1 कर दो, डिफरेंस ही तो करना है, तो मैग्नीट्यूड लगा दूं मैं f2 माइनस f1, f2 कब है जब वाटर है, f1 कब है जब आसपास लेंस की क्या है एयर है, इक्वल टू क्या आंसर आएगा अल्फा इंटू एफ। फिर इसको सोल्व करके अल्फा का वैल्यू निकालना है। चलो पहले फर्स्ट वाले केस के लिए लगाऊंगा मैं लेंस में का फॉर्मूला, क्या बनेगा फर्स्ट वाले के लिए, देखो वहां पर फॉर द फर्स्ट केस, ये आपका फर्स्ट केस, दिस वन इज द सेकंड केस, राइट। आसान है, क्या आएगा आंसर बताओ। लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है सर 1/f इक्वल टू
म्यू -1, व्हाट इज म्यू? म्यू कितना हमारे पास, म्यू गिवन है ना 1.5, ये कितना है बताओ 1.5, तो 1.5 -1 इंटू 1/, इसको R1 R2 लिख दो ना ऐसे, R1 -1/, R2। आप अगर इसमें भी ये लगाना चाहते हैं साइन कन्वेंशन, तो यहां में क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, राइट, क्योंकि ये वाली सरफेस R1 है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, R2 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसे सोल्व करो, इसे F1 बोला हुआ है ना, तो क्या आंसर आएगा बताओ। सो 1/F1 इक्वल टू, F1 का वैल्यू भी है, यस F1 हमारे पास है। व्हाट इज F1, देखो F1 कितना है 18, 1/18 इक्वल टू 1.5 -1, 0.5 क्या लिख दो मैं 1/2, तो ये 1/2 इक्वल टू इधर क्या चल रहा है सर 1/R1 प्लस 1/R2, ये प्लस कैसे हो गया है, साइन कन्वेंशन यूज करा है तब आ गया है। तो यहां से हम सोल्व करने पर आपका ये क्या बन जाएगा, तो इसे कैंसिल करके ये बना सकता हूं क्या मैं, यस, ये 2/18 को कट करेगा तो यहां 1/9 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सही ना, ये आ जाएगा। अब आप दूसरे वाली कंडीशन के लिए क्या लगा दो, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो आओ इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा 1/F इक्वल टू, जो कि F2 बोल दूं म्यू -1, व्हाट इज द म्यू, ये ऐसे फॉर्मूला होता ना, यहां तो आएगा रिफ्लेक्टिव लेंस अपॉन सराउंडिंग, लेंस का कितना है, लेंस का 1.5 मींस 3/2 अपॉन सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या है वाटर, वाटर कितना है 4/3 -1 इंटू 1/, ये R1 प्लस में -1/R2, ये क्या में आ जाएगा माइनस में, इसीलिए ओवरऑल क्या लिख दूं मैं, डायरेक्ट यहां प्लस लिख रहा हूं मैं। ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा देखो मैं, लेंस मेकर फॉर्मूला यही तो होता है सर, 1/F इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, लेंस है -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब आओ यही तो यूज किया है, यहां सोल्व कर लें क्या, यस सर 1/F2 इक्वल टू, आओ सोल्व करते हैं, ये 3 ऊपर गया तो 9 और ये 4 और 2 8, तो 9/8 -1, 9/8 -1 इंटू इसका वैल्यू क्या है 1/9, 1/9, आगे देखो, तो 1/F2 इक्वल टू ये 9/8 -1 क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/8 इंटू 1/9 1/72, तो व्हाट इज F2, यस F2 कितना आ गया है 72 सेंटीमीटर आ गया। अब आओ वापस क्वेश्चन पर, F2 हम निकाल लिए, F2 आपने अगर निकाल लिया है तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो सोल्व करो, देखो F2 माइनस F1, F2 कितना है 72 और F1 कितना है 18, तो यहां क्या करेंगे 72 माइनस 18, क्यों डिफरेंस निकाला था मैं, इक्वल टू अल्फा इंटू एफ, व्हाट इज द एफ जो कि F1 है इंटू 18, 72 माइनस 18 54, 54 इक्वल टू 18 अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर है, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म बाय यूजिंग टू थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस प्लेनो कॉनकेव लेंस है, इधर वाले भी क्या है प्लेनो, सॉरी ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये भी क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दो लेंस अलग अलग मटेरियल का यूज करके ऐसे चिपकाकर हमने क्या बनाया है बाइकॉन्वेक्स लेंस बनाया है, और इस डायग्राम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है और उनका इन दोनों का रेडियस भी गिवन है, और उसने बोला ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को आप यहां रख दो, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना u, वो कितना मान लेते हैं 30, क्वेश्चन में गिवन है ये 30 सेंटीमीटर है, राइट।
हमसे मैग्निफिकेशन पूछा है, क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन क्या निकल कर आएगा इस टाइप के लेंस के लिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इसकी फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी ना, तो फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम क्या करें कि फोकल लेंथ हमें मिल जाए। फोकल लेंथ के लिए आप क्या करो, ये जो दो लेंस है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो, इन दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ निकाल लो। जब दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ निकालेंगे और दोनों लेंस क्या है, कंबाइंड है, तो फिर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, हम उसका यूज करेंगे और आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहले वो चेक कर लें क्या। यस सर, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, एक तो इसका यूज करेंगे। एक और हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फिर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो यहां से तो एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, और u गिवन है हमारे पास है ना, u माइनस 30 है, और यहां से हम कुछ ना कुछ एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो फिर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है इन द टर्म ऑफ u एंड f, तो उसका फॉर्मूला एम इक्वल टू होता है बेटा एफ अपॉन एफ प्लस यू। इन फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो इन्हें आप याद कर लें, अगर कभी आपके एग्जाम में अगर इन फॉर्मूले का यूज होगा तो आप आसानी से अगर सोल्व कर सकते किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आए लेंस के लिए। देखो क्या आने वाला है, फर्स्ट वाला लेंस को बोल रहा हूं ना, ये आपका ये फर्स्ट लेंस और इधर वाला दूसरा लेंस, ये दोनों चिपका कर ऐसे बना दिया गया है, और ये R1 है ना, ये क्या हमारे पास R1 है, और ये क्या आपके पास R2 बोल दो मैं, ये सब कुछ गिवन है ना, ये R2 और ये R1, ये R2 इधर क्या हो गया इनफाइनाइट, इधर R1 क्या हो गया इनफाइनाइट, R2 कितना है 12, इसके लिए साइन कन्वेंशन से क्या यूज कर लूंगा -12 सेंटीमीटर। इस सरफेस के लिए R1 क्या हो जाएगा प्लस का 15 सेंटीमीटर। अब एक इस वाले लेंस के लिए और एक और इस लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करिए और F1 और F2 निकालो, और F1 F2 निकालने के बाद एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। एफ इक्विवेलेंट यहां रखकर यू का वैल्यू रख के हमारा एम आ जाएगा। आगे ना स्टेप हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन है, सोल्व करते आओ। फर्स्ट लेंस के लिए तो क्या बनेगा सर, इसका फोकल लेंथ F1 मान लो क्या, हाँ सर मान लो 1/f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1। व्हाट इज द म्यू, इस लेंस का म्यू कितना आया 1.5, क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, R1 कितना है 15 माइनस 1/r2 कितना है इनफाइनाइट। सोल्व करो 1.5 माइनस 1 0.5 को क्या लिख दूं मैं 1/2, 1/2 इंटू 1/15, सही है। तो यहां से हमारे पास 1/f1 क्या आ गया 1/30, इसका मतलब जो F1 है वो क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, प्लस में आया ओके। अब इस दूसरे वाले लेंस के लिए निकालो, इस सेकंड लेंस का जो इधर वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2। सेकंड वाले लेंस के लिए सोल्व कर रहा हूं मैं, फोकल लेंथ आपने F2 मान लिया, 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1.2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 1 इनफाइनाइट माइनस 1/r2, R2 कितना है -12, 1.2 माइनस 1 0.2 को क्या लिख दूं मैं 2/10, 2/10 मतलब 1/5, ये क्या आ गया 1/5।
देखो कहाँ है हम, देखिए क्या है, यही था ना। देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.2 माइनस 1.2, 0.2 को मैं 2/10 लिखकर 1/5 लिख दूं, यस 1/5 इंटू ये प्लस का 12 हो जाएगा ना, तो 1/12। तो यहां से हमारे पास F2 कितना आ गया यार, 1/F2 इक्वल टू 1/60। इसका मतलब F2 कितना आ गया है, प्लस का 60 सेंटीमीटर, राइट। F1 भी निकाल लिया और F2 भी आपने निकाल लिया, और ये दोनों लेंस क्या है आपस में, इनके बीच में किसी भी टाइप कोई गैप नहीं है। अगर गैप नहीं है तो आप F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज कर लो और निकालो क्या आता है हमारे पास। इससे F इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं, F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। आओ सोल्व करते हैं, क्या आता है F इक्विवेलेंट, दोनों का मल्टीप्लाई 30 इंटू 60 अपॉन दोनों का सम 30 प्लस 60। व्हाट इज द F इक्विवेलेंट, ऊपर कितना आ गया 60 इंटू 30, 1800 अपॉन 90, तो 1800 अपॉन 90, एक जीरो से एक जीरो गया, ऊपर क्या है 180 अपॉन 9, तो 180 अपॉन 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 20, तो क्या आ गया है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कंबाइंड जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दो थे उनसे एक लेंस आपने बनाया था बाय कॉन्वेक्स लेंस, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हम चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वी कैन रिप्लेस दिस लेंस विथ ए सिंगल लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या होने वाला है, एफ इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया बताओ, प्लस का 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास, अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो u कितना है आपका -30, u गिवन है, एफ गिवन है, क्या निकालना है मैग्निफिकेशन निकालना है इस लेंस के लिए। अब आपको या तो आप ऐसा कर लो, सर u गिवन है एफ गिवन है, यहां से v निकाल लें क्या, यस v निकालकर फिर m वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, वहां से भी आ जाएगा। या फिर अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा यहां पर मैग्निफिकेशन के लिए, देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा, तो m का वैल्यू क्या बनेगा ना, सो यहां से आपका क्या बन जाएगा बेटा, m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, व्हाट इज एफ सर 20 अपॉन एफ प्लस यू, तो 20 -30 क्या गया 20 अपॉन -10, तो क्या गया -2। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ना। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हुए हैं जो कि जेईई मेंस के ही क्वेश्चन है, जनवरी अटेम्प्ट वाले, ओके। और इस वाले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जेईई मेंस के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाए। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते आओ, ये भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आओ मैं प्रिज्म बनाऊं, ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया, कोई प्रिज्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये क्या है रिफ्लेक्टिंग एंगल ही क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। और उसने क्या बोला है, जो मिनिमम डेविएशन वाला एंगल होगा वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब जो डेल मिनिमम है ना वो एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ए के बराबर है, ठीक है। अब ये बताओ इस प्रिज्म के लिए कौन कौन से फॉर्म लेते हैं, पता होंगे ना, और कैसे रे डायग्राम बनता था, चलो चेक करते हैं। ये क्या हमारे पास इंसिडेंट रे, क्या नॉर्मल, यहां से ये रिफ्लेक्टिंग रे, यहां क्या बना दो आप नॉर्मल, इधर से कौन सी रे होगी, ये इमर्जेंट रे होगी, ऐसे था ना। इस एंगल को क्या बोलते थे अपन, आई, ये क्या था हमारा R1, ये क्या था R2, इसे क्या बोलते थे इमर्जेंट एंगल ई, सही ना। और क्या वो फॉर्मूला हुआ करता था मिनिमम डेविएशन का, मिनिमम डेविएशन इक्वल टू क्या आता था बताओ, I प्लस E माइनस ए, यही था ना।
है यही वाला फॉर्मूला था हमारे पास। अब देखो यहां से हमारे पास फिर a बराबर क्या था, R1 प्लस R2, बस इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है और हम स्लेस अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहले डेल मिनिमम की जगह a पुट कर दूंगा मैं, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पता होनी चाहिए, 8 मिनिमम डेविएशन, याद है ना, 8 मिनिमम डेविएशन। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही क्या होता है, इमरजेंट एंगल के बराबर होता है, और जो R1 है वही R2 के बराबर है। चलो इसको R मान लेता हूं मैं, लेट दोनों इक्वल होते हैं ना, दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों किसके बराबर है, दोनों को आप R बोल दें, राइट। चलो अब वहां से मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये R निकालो ना, I और R, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू। डेल मिनिमम क्या है सर, A, तो A इक्वल टू I प्लस ई, E क्या है I है, तो I प्लस आई माइनस A। यहां से सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद आपके पास क्या बनने वाला है बताओ, यहां से 2A बराबर 2I, इसीलिए I बराबर A। अब यहां पुट करिए, R1 R2 को R मान लो, क्या बनेगा, A इक्वल टू R1 प्लस R2 जो कि R प्लस R जो कि A बराबर 2R हो गया, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, A बाई 2। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकाले इस सरफेस के लिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी निकाले फॉर दिस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब आप इस फर्स्ट सरफेस के लिए क्या अप्लाई कर दो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। इधर क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ये किसका है, प्रिज्म का गिवन है। आओ अप्लाई करते हैं, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर, राइट। आई कितना है, ए, तो साइन ए इक्वल टू एन इंटू साइन आर, व्हाट इज आर, ए बाई 2। ओके, अब हमें आइडेंटिटी लगानी है साइन ए वाली, क्या होती है बताओ, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 इक्वल टू एन इंटू साइन ए बाई 2। ये हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, आपने पढ़ा है ना कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। वहां से हमने साइन थीटा मतलब साइन ए का वैल्यू निकाल लिया, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, और सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर क्या आता था, वो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन इक्वल टू क्या आ गया, 2 कोस ए बाई 2, राइट। और ये जो ए है वही क्या है, यही क्या है, आई है, तो आई बाई 2, ये कितना है बेटा, आई बाई 2, ठीक है ना, यहां 2 है ना, ये हमारा क्या है, यस 2 इंटू कोस ए की जगह आई, तो आई बाई 2, राइट। अब ये बताओ हमारा जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कहां से कहां वेरी करेगा, इस बात का हम कहां से पता करेंगे, यहां से। आप ये बताओ, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये अगर इधर से ग्रेजिंग इंसिडेंट होगा तो आई कितना होगा, 90, और अगर ऐसे होगा तो आई बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों कंडीशन में आप वैल्यू पुट कर दो, एक बार आई को 0 मान लो, एक बार आई को क्या मान लो, 90, और निकाल लो आपके पास कितना निकल कर आता है। आओ चेक करते हैं क्या आता है। अगर क्योंकि आई हमारा 0 से किसके बीच में होगा, 90 के बीच में होगा, रखूं एक बार आई बराबर क्या कर देते अपन, 0, तो आई बराबर 0 रखने पर कोस 0/2 मतलब कोस 0 की वैल्यू 1, तो एन बराबर 2, तो आई बराबर 0 रखने पर एन बराबर क्या आया, 2 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आया। अब एक बार आई बराबर 90 पुट कर दूं मैं, तो कोस 90/2 कोस 45 मतलब 1/√2 और 2/√2 1/√2, तो एन 2/√2 है ना, 2/√2 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। जब आई बराबर क्या पुट कर दिया आपने, 90, तो ये जो हमारा एन है ना, एन कैसे निकाला यार, 2 इंटू कोस
90/2, cos 90/2 मतलब cos 45 मतलब 1/√2, तो 2/√2, आप ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर √2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 और 90 के बीच में, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और √2 के बीच में होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जब 0 था तब तो क्या आया था 2, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 90 था तब क्या आया था √2। तो ये आंसर कहीं मैच हो रहा है क्या? चलो देखो, यस सर, ये रहा राइट। 2 और √2 के बीच में क्या आने वाला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आने वाला है। यस, देखिए हमने ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में सोल्व किए हुए, और ये आपके पास टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए थे। किसके? रे ऑप्टिक्स के। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और प्यारी सी कमेंट पुट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।